स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रूल्स आपके पास दिया है, वो है एन सी आर इजिकल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इससे पहले आपने परमुटेशन का रूल पढ़ा था। वो क्या था कि आपके पास एन पी आर है तो कॉम्बिनेशन को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, परमुटेशन को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और परमुटेशन का जो रूल रहता है आपके पास एन पी आर का, वो होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन में क्या है, आर फैक्टोरियल आ रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो आपके पास ये हम फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपको कहा गया है कि CN8 इजकल टू CN2 फाइंड CN2। आपको फाइंड करना है CN2। तो अगर हम इस पे कॉम्बिनेशन का रूल अप्लाई करें तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमें एन की वैल्यू गिवन नहीं है। तो फिर अगर हमारे पास एन की वैल्यू गिवन दी होती तो इस सोल्यूशन को फाइंड करना ईजी था। पर यहाँ से हम इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारे पास कॉम्बिनेशन दिए हैं, इन कॉम्बिनेशन से हमें पॉसिबल वैल्यू इसका एन का फाइंड करना है। जब हमारे पास एन का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर हम इजीली इसे एन का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं और रूल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन वाला रूल है वो सीधा डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो फिर हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू कैसे निकलेगी। हमारे पास ये दोनों है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन के क्या है, इक्वल है। तो फिर वी नो डैट इफ एन सी आर इज इक्वल टू एन सी पी देन आर इज इक्वल टू एन माइनस पी। ओके, आर इज इक्वल टू एन माइनस पी। ओके, सो 8 is equal to n minus 2, 8 is equal to n minus 2, so n is equal to 8 plus 2 is equal to n is equal to 10। ओके, n का वैल्यू कितना निकला हमारे पास 10। तो फिर इस रूल पे रख सकते हो कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे क्या आएगा 10C2। ओके, यूजिंग द फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया कॉम्बिनेशन वाला। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा 10 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो इस n की जगह कितना है 10 है, तो कितना आएगा 10 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल आएगा ना। n का यहाँ पे क्या आएगा 10 फैक्टोरियल। तो r की जगह कितना है 2 है, तो n कितना हमारे पास, n कितना है यहाँ पे 10 और r कितना है 2। तो रख दो फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा n फैक्टोरियल कितना था 10 फैक्टोरियल आएगा और r फैक्टोरियल r कितना था हमारे पास 2, तो 2 फैक्टोरियल और n माइनस r यानी कि 10 में से 2 माइनस होने 2 फैक्टोरियल। ओके, तो 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 10 में से 2 कम हुई 8 फैक्टोरियल। और फिर हमने यहाँ पे इसे कहाँ तक चलेगा ना, आपको नोटेशन में नंबर चलाना तो आता ही होगा। कैसे चलता है कि एक नंबर एक वैल्यू क्या होती जाएगी, उसकी कम होती जाएगी। तो 10 9 और 8 तक चलेगा। 8 तक क्यों चलेगा, क्योंकि हमने परमुटेशन में सीखा है कि जहाँ पे हम माइनस कराते थे n माइनस आर, इस फैक्टोरियल तक हम नंबर को क्या कराते थे, चलाते थे। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल यानी कि यहाँ पे 8 फैक्टोरियल तक चलना है 10 को, तो 8 तक चलाया तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो, पर 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 8 फैक्टोरियल नहीं होता। हाँ, जो दोनों फैक्टोरियल एक जैसे हो तो डिवाइड हो सकते हैं बट मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ओके, तो यहाँ पे 10 इंटू 9 एंड 2 फैक्टोरियल, फिर 2 को चलाया हमने 2 इंटू 1 और 2 से कैंसिल आउट, 5 2 ज़ा 10, 9 5 ज़ा 45। ये हमारे पास गिवन आंसर आया। ओके, सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास डिटरमाइन एन इफ। हमें एन फाइंड करना है, एन का वैल्यू फाइंड करना है। जो कॉम्बिनेशन दी है 2n C2n3 रेशोज CN3 इजकल टू 12 रेशोज 1। तो फिर जो रेशोज दी है उसको रेशोज में लिख ली इक्वल 12 1। हम सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में रखेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था कॉम्बिनेशन का, एन सी आर इजकल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, इस पे रखेंगे। यहाँ पे एन क्या है, एन है हमारे पास 2n। ओके, अब एन क्या है यहाँ पे 2n और आर कितना है 3, तो रख दिया जाएगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा, यहाँ पे इस पे रखा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आएगा n फैक्टोरियल कितना था 2n फैक्टोरियल। ओके, एंड 3 फैक्टोरियल 2n माइनस n माइनस r, तो n कितना था हमारे पास 2n
-3, आर की जगह कितना है 3, तो 3 फैक्टोरियल्स। ओके, इसी तरह दूसरे में भी, इसमें इस कॉम्बिनेशन में भी हमने क्या कॉम्बिनेशन वाला रूल अप्लाई कर दिया, CN3 में भी कॉम्बिनेशन का रूल अप्लाई किया, तो हमारे पास क्या मिला, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल और इजकल टू 12/1। ओके, फिर हमने इसको, इस नंबर को चलाया हमने 2n को। अब क्यों चलाएंगे, क्योंकि हमने ये वाला नंबर क्या है हमारे पास 2n-3, यहाँ पे इस नंबर को चलाएंगे तो कैसे चलेगा, एक कम होता जाएगा। जैसे हमारे पास 7 होता था, तो 7 में से नंबर 7 वाले को चलाते तो क्या आता था, 6 आता था। इसी तरह 6 को चलाएंगे तो आगे चलाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, इसलिए एक नंबर कम होता जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने चलाया तो 2n था, तो 2n को चलाया तो 2n-1 हुआ, 2n-2 और 2n-3, तो 2n-3 फैक्टोरियल तक हमने चलाया इस नंबर को, क्योंकि ये ऊपर जाके कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैलकुलेशन करना मस्ट बी ईजियर। ओके, देन मल्टीप्लाई बाय, ये वाला तो ऊपर चला जाएगा और ये n वाला, ये वाला तो ऊपर चला जाएगा और n वाला नीचे जाएगा। तो n फैक्टोरियल अगर नीचे आया तो n वाला चलेगा, कहाँ तक चलेगा, ये n वाला कहाँ तक चलेगा, n-3 फैक्टोरियल तक। तो ये वाला नंबर हमने चलाया n इंटू n-1, n-2 और n-3 फैक्टोरियल। ओके, देन n-3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2n-3 फैक्टोरियल एंड 2n-3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। ओके, हमारे पास बचा क्या, 2n, 2n-2 एंड 2n-2 अपॉन n-1, n-2 इजकल टू 12/1। ओके, एंड 2n, अब यहाँ से हमने 2 को बाहर रख लिया, कॉमन रख लिया, 2n-1 तो सेम ही रहा एज इट इज, एंड यहाँ से 2 को हमने बाहर निकाला तो हमारे पास अंदर के बचा n-1। अब ये ऐसे इसलिए किया कि हमारे पास यहाँ पे n-1 कैंसिल आउट हो सकता आराम से, तो n-1 कैंसिल और n से n कैंसिल। ओके, ये मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो सकते हैं। ओके, 4 इंटू हमारे पास बचा क्या, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे इस 2 को तो क्या बनेगा 4, और साथ में क्या है 2n-1, तो 4 इंटू 2n-1 अपॉन n-2 इज इक्वल टू 12/1। ओके, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया इसको, तो क्या बना 4 इंटू 2n-1 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके, इज इक्वल टू 12n-2। ओके, तो हमने 4 को अंदर भेजा 2n के साथ तो बना 8n, और 4 को -1 के साथ भेजा तो -4। ओके, इसी तरह 12 को अंदर भेजा n के साथ तो 12n, एंड 12 को 2 के साथ भेजा तो 24 -24, और n वाली वैल्यूज को हमने एक साथ रखा और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साथ रखा। तो n वाली वैल्यूज कौन कौन सी थी, 8n और 12n को इधर शिफ्ट कराया तो -12n, एंड -4 को शिफ्ट कराया तो +4 इधर, ठीक है। तो -4n इज इक्वल टू -20, और माइनस माइनस कैंसिल आउट, एंड n इज इक्वल टू 20/4। तो n की वैल्यू कितनी मिली हमारे पास 5। ओके, थैंक यू।